अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस कास्ट कश्मीर में होने वाले यूजी कोर्सेज़ के बारे में। जो 2024 में हमारे यूजी कोर्सेज़ होने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे कि उसकी रजिस्ट्रेशन आपकी कब तक स्टार्ट हो जाएगी, साथ में आपका सिलेबस क्या रह सकता है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। तो वो सारी चीज़ें आपके साथ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम कट ऑफ और सेफ स्कोर के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे इस कास्ट कश्मीर के अंडर करवाए जाने वाले कोर्सेज के बारे में। तो देखो, इस कास्ट कश्मीर के अंडर आपको बहुत सारे कोर्सेज पीसीबी वाले बच्चों के लिए होती है और कुछ कोर्सेज आपके पीसीएम वाले बच्चों के लिए होती है और कुछ कोर्सेज में आपको जब वो जो नए नए लास्ट ईयर ऐड किए गए थे उसमें एक दो कोर्सेज आर्ट्स वाले बच्चों के लिए भी हैं। बहरहाल वो अलग चीज़ है, उस पर हम जाएंगे नहीं। हम यूईटी यूजी 2024 के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपका बीवीएससी है, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, सेरीकल्चर है, फिशरीज़ है, फॉरेस्ट्री है। इन सभी कोर्सेज का जो एडमिशन का प्रोसेस होता है, तो इसमें एलिजिबिलिटी आप सभी बच्चे जानते हैं कि आपका 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए और कुछ एक दो कोर्सेज इंजीनियरिंग की है जिसमें पीसीएम आपका मांगा जाता है। दोनों के लिए आपको यूईटी क्वालिफाई करना पड़ेगा, यानी कि यूनिवर्सिटी इंटर्न्स टेस्ट जो कास्ट कश्मीर कंडक्ट करता है वो क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा। अब देखो, यहाँ पे ऑलमोस्ट मार्च का महीना भी खत्म हो चुका है। बच्चे बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म्स यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म्स कब तक आ जाएंगे। देखो, मैंने आपको पहले भी बोला था कि इस कास्ट कश्मीर के जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स होंगे वो लगभग अप्रैल के फर्स्ट और सेकेंड वीक तक आपके रिलीज़ कर दिए जाएंगे, क्योंकि इस कास्ट कश्मीर का एग्ज़ाम थोड़ा सा डिले हो सकता है, क्योंकि अराउंड आपका लगभग 26 ऑफ अप्रैल को आपका इसका बोपी बीएससी का एग्ज़ाम होगा। देन उसके बाद 3 की 4 मई को आपका नीट का एग्ज़ाम है। देन उसके बाद 12 मई से आपका सीयूईटी यूजी का एग्ज़ाम स्टार्ट होके 30 ऑफ मई तक यहाँ पे चलेगा। तो इस बीच 12 मई से लेकर 30 मई के बीच में कोई भी अदर एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो सकता। और मे भी यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम चांसेस हैं कि जून के फर्स्ट वीक में आपका कास्ट कश्मीर का एंट्रेंस कंडक्ट किया जा सकता है, या मे भी अगर मई के महीने में ही हो गया तो अलग बात है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है तो जून के मंथ में ही यहाँ पे आपका कास्ट कश्मीर का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। बहरहाल उसके हवाले से आपकी टेंटेटिव डेट्स भी आ जाएंगे, 10-15 दिन पहले नोटिफिकेशन भी आ जाएगी, वो चीज़ें अलग हैं। अब अगर मैं बात करूँ रजिस्ट्रेशन की, तो देखो, कास्ट कश्मीर का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है आपका वो अप्रैल के फर्स्ट वीक तक स्टार्ट हो जाएगा। मार्च के महीने में कास्ट कश्मीर के फॉर्म आने का कोई भी चांस नहीं है। अप्रैल के महीने फॉर्म आ जाएंगे, उसके बाद लगभग 15-20 दिन आपको टाइम दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जिसमें आपको अराउंड ओपन मेरिट के बच्चों को 1500 फ़ी होती है, कैटेगरी के बच्चों को 1000 फ़ी होती है, जो आपको फॉर्म भरने के लिए भरनी पड़ेगी। ठीक, वो चीज़ें अलग हैं जिस पे ऑलरेडी मैंने वीडियोज़ अपलोड करे हैं कि कौन कौन से कोर्सेज हैं, उनका क्या क्राइटेरिया है, उस पर हम जाएंगे नहीं। हम यहाँ पे आपके सिलेबस को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। देखो, कास्ट कश्मीर का सिलेबस मैं आपको कोशिश करूंगा स्क्रीन पे दिखाने की। स्क्रीन पे आपको ये वाला सिलेबस, कास्ट कश्मीर का जो ऑफिशियल वाला सिलेबस है वो देखने को मिल रहा होगा। अब इसमें आपकी 3 स्ट्रीम्स हैं, एक है आपका पीसीबी, एक है आपका पीसीएम और एक है आपका पीसीबीएम। देखो, तीनों अलग अलग एलिजिबिलिटी हैं, जैसे कुछ कोर्सेज में पीसीबी मांगा जाता है, कुछ कोर्सेज में पीसीएम मांगा जाता है और ऑलमोस्ट पीसीबीएम दोनों के लिए एलिजिबल है। अब देखो, जो कोर्सेज पीसीबी वाले बच्चों के लिए, यानी कि जो एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, सेरीकल्चर है, फिशरीज है, फॉरेस्ट्री है, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी वाले एलिजिबल है, यानी कि इसमें बायोलॉजी होना कंपलसरी है। इसमें खाली मैथमेटिक्स वाले बच्चे एलिजिबल नहीं है। अब इसमें जो सिलेबस आपका रहेगा वो 11th और 12th का जो पीसीबी का सिलेबस है वो आपका यहाँ पे रहेगा, यानी कि 11th 12th की फिजिक्स, 11th 12th की केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी, यानी कि जो सेम एज इट इज़ नीट और जेके बोपी का है वही यहाँ पे रहेगा। लेकिन जो कुछ इंजीनियरिंग के कोर्सेज है, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी वगैरह जो है, उनमें आपका पीसीएम रहेगा 11th और 12th का, यानी कि जो जेडब्ल्यू का सिलेबस है वो आपको यहाँ पे रहेगा। वो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को पड़ेगी। अब इसके अलावा जो पीसीबीएम वाले बच्चे हैं वो तो ऑब्वियसली पीसीबी के कोर्सेज के लिए भी एलिजिबल है, पीसीएम के कोर्सेज के लिए भी एलिजिबल है। उनको जैसे पीसीबी का कोर्स है उनको पीसीबी ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा, पीसीएम के कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स को ही प्रिपेयर कर लीजिएगा। यानी कि ओवरऑल मेरे कहने का ये मतलब है कि इसमें आपका सेम एज इट इज़ नीट का सिलेबस रहेगा, सेम इट इज़ आपका जेके बोपी का सिलेबस रहेगा बायोलॉजी वाले बच्चों की। अब देखो, कास्ट कश्मीर का पैटर्न ऑलमोस्ट मिलता जुलता नीट के पैटर्न की तरफ है और लेवल भी काफ़ी अच्छा कास्ट कश्मीर का रहता है। अब यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल भी नहीं होती है कि इस चैप्टर से आपको इतने मार्क्स पूछे जाएंगे, उस चैप्टर से उतने मार्क्स पूछे जाएंगे, जैसे हमने जेके बोपी के फॉर्म्स में देखा या जेके बोपी के इंटर्न्स में हम देखते हैं, उसमें प्रॉपर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होती है। कास्ट कश्मीर में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हमें कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती है। इसमें किसी यूनिट से आपके 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, किसी यूनिट से आपका कोई भी नहीं आ सकता, यानी कि जिस तरीके से नीट का पैटर्न रहता है ऑलमोस्ट वही पैटर्न आपका
आपको उस कास्ट कश्मीर में भी यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक, इसमें कोई भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इसमें कोई गैस नहीं कर सकता कि इस यूनिट से कितने आ जाएंगे, इस यूनिट से कितने आ जाएंगे। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर के 4-5 साल के पेपर्स देख लो, आपको एनालाइज हो जाएगा कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अब पेपर के लेवल की अगर मैं बात करूँ तो उस कास्ट कश्मीर का पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई होता है एज कम्पेयर टू जेके बोपी। जेके बोपी के हिसाब से हाई लेवल का पेपर यहाँ पे पूछा जाता है, हाई लेवल के क्वेश्चंस आपको एज कम्पेयर टू जेके बोपी आपके इस कास्ट कश्मीर में पूछे जाते हैं, लेकिन नीट के लेवल के नहीं होते, नीट के लेवल से ज़्यादा नहीं होते। कास्ट कश्मीर में जो है वो जेके बोपी की लेवल से काफ़ी हाई क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे जाते हैं। बाकी आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख लो, आपको पता चलेगा। प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आपको बहुत ही जल्दी प्रोवाइड कर लूँगा 4-5 साल के, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। बाकी फिलहाल के लिए टाइम भी काफ़ी हो गया, मैं वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। कहीं पे कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन होगा मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हैं।